शायर लोग एक लाइन में जिंदगी का फलसफा लिख देते हैं। ऐसे ही किसी शायर ने लिखा है कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे जवाहरात मोती, पर एक बात तो पक्की है, कफन को जेब नहीं होती। ऐसे ही हम बताना चाहते हैं कि हम सब लोग धन कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा लेते हैं इतने व्यस्त जीवन में, और फिर उसके बाद सेहत को बचाने के लिए कमाया हुआ धन लुटा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर बैलेंस करके चले कि धन भी कमाएं, इतना कमाएं कि हमारे पास भी पूरा रहे और घर में आया मेहमान भी तृप्त होकर के जाए, और हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो सेहत का अच्छे से ख्याल रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो घरेलू खा पी करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो उसके लिए शुरू किया गया है आपका अपना सुभाष गोयल हेल्थ शो। इस शो में आप लोग और बहुत सारे फिल्मों की सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे लोग इस शो के साथ जुड़े हैं। आज हमारे साथ सुभाष गोयल हेल्थ शो में जो चर्चा के लिए आए हैं फिल्म स्टार, बहुत ही जाने माने चेहरे, जिनमें हमारे साथ किशोर मर्चेंट और उनके साथ मौजूद हैं राकेश बेदी जी, जिन्होंने आज के शो की चर्चा जो हेल्थ के ऊपर करनी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उनका करते हैं स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है बेदी साहब आपका सुभाष गोयल हेल्थ शो में, और मैडम किशोर जी आपका तो बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप बहुत बिजी शेड्यूल में से दोनों जने बहुत देर के बाद, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद आपने समय निकाला, और हमें अच्छा लगा कि आपने सुभाष गोयल हेल्थ शो में आकर के हमारे शो की शोभा को बढ़ाया, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ मिलकर आज शेयर करेंगे। सभी जानने वाले आपको बहुत चाहते हैं। थैंक यू गोयल साहब। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं आज पंजाब में आकर, चंडीगढ़ आकर हमेशा खुश होता हूँ मैं जी। चंडीगढ़ आके खुश हूँ, और आपके शो में आकर और भी ज्यादा खुश हूँ मैं, और मेरे साथ आकर और भी ज्यादा खुश। ट्रिपल खुशी हाँ, है। एकदम। अच्छा, मेरे साथ बैठ के भी ज्यादा खुशी होगी, तो 4 गुना खुशी होगी। 4 गुना खुशी। और बताइए, ये सारी चीजें सामने पड़ी और एक बढ़ा देते हो। मतलब ये जो खुशियां हैं, ये खुशियां हम चाहते हैं कि हमारे देश के हर घर में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो खुशियां तभी होंगी जब वो लोग स्वस्थ होंगे। बेदी साहब, जो पंजाब है वो आप लोगों का है, हमारा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपना जो पंजाब है ये हमारे देश का दिल है। ये अगर धड़कता बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अगर धड़कता है तो देश फड़कता है। बिल्कुल सर, ये सच्चाई है। और पंजाब में गुरु महाराज का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब लोगों ने गुरु को बुला दिया तो देश का थोड़ा नुकसान होना शुरू हुआ। अब लोगों को दोबारा से गुरु की याद आई। कब याद आई? जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ किसान यूनियन का, उस समय हमारा जो यूथ है उसकी आंखें खुल गई कि यार हमारा पंजाब तो बहुत बड़ी मुसीबत में है और हम सो रहे हैं नशा करके। मैंने ये चेंज देखी है बेदी साहब कि पिछले लगभग 1992 से 1992 से मैं लोगों को नशे पे ऊपर अवेयर कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, और ऐसी बात नहीं, मेडिसिन भी प्रिपेयर करी हुई हैं जो 2005 में जाके हमारी सफल हुई थी। तो मतलब इतना काम करने के बाद भी वो सक्सेस नहीं था जो ये प्रोटेस्ट के बाद आया कि लड़कों ने काफ़ी चेंज देखा मैंने लड़कों के अंदर कि वो नशे को छोड़ गए। वो कहने लगे कि मौत से अच्छा है कि एक दिन मरेंगे, नशा नहीं करेंगे। सही बात है। मतलब रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन मरेंगे, नशा नहीं करेंगे। ऐसी मुहिम वो चली कि 70% हमारे जो बच्चे हैं, 70%, बेदी साहब कहना आसान है, 100 में 70 बच्चे पीछे हो जाएं इस चीज से, 30 वो फंसे रह गए जिन्होंने बहुत ज्यादा जो दलदल में धंसी गए, हो गए थे, उनको निकालना चाहिए था। तो ऐसे लोगों के लिए मैं अकेला तो क्या, मेरे जैसे बहुत लोग काम कर रहे हैं। जी। लेकिन मैं अकेला अलग क्यों दिखता हूँ? बस एक ही मेरा मोटिव है कि बिना दाखिल किए किसी को घर पे नहीं रखना, दाखिल नहीं करना, बिना दाखिल किए और बिना कोई शारीरिक या मानसिक तोड़ तकलीफ के, मतलब शरीर को कोई दर्द भी नहीं होगा, और बिना कोई उसको मतलब जैसे नींद नहीं आती, इस तरह के सिम्टम आते हैं, उसकी मैरिड लाइफ जैसे उसकी सेक्सुअल वीकनेस आती है, कहता है जी मैं नशा तो छोड़ दूं, मेरे को ये परेशानी आ जाती है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने कहा कि यदि आप घर बैठे बिठाए नशा छोड़ना चाहते हैं तो पक्का मन बना के मिले। जी। और जब वो कहते हमें फ़ोन पे कहते गोयल साहब अगर मन ही बन गया फिर आपकी क्या ज़रूरत,
लेकिन है बिल्कुल है, हाँ, होता तो बिल्कुल नहीं है। है, इतनी आसान बात तो नहीं नहीं नहीं, है। और आसान ऐसे बात। नशे छोड़ने वाले का क्या हाँ, होता है हाँ, कि जैसे जो आदमी शराब पीता है वो सुबह उठ के कहता है कि तौबा तौबा शराब से तौबा, तौबा। और शाम को बोलता है तौबा तौबा वही शराब से तौबा। वही तो वो क्या है, एक टाइम पे एक डिसीजन मन में होता है, दूसरे टाइम पे दूसरा दूसरा, होता है। हाँ। हमारे पंजाब में बोलियां होती हैं, तेरा लारा वे शराबियां दी गप बरगा, वाह वाह। है जी। हाँ। तो ये जो मतलब मुझे मतलब कि जानना। जैसे मतलब ना, तू जो लंबी लंबी छोड़ रहा है वो शराबी जो गप मार रहा है जो लंबी, हाँ, ओके उसके ओके। जैसा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो तू जो हाँ, बोल समझ रहा है गई ना, समझ गई तेरी समझ कमिटमेंट गई, उतनी समझ है गई। जितनी जितनी शराबी शराबी, की हाँ, कमिटमेंट होती समझ है। गई। तो ये जो है ना, वो शराब पीने वाला इंसान जो है वो रोज मन तो बना लेता है, लेकिन उसका छोड़ने का मन नहीं होता कि नहीं छोड़ पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसको छुड़वाया जा सकता है, बहुत तरीके हैं, छुड़वाते हैं। अच्छा। लेकिन आज तक मैं आपको बताऊं बेदी जी कि हमारे जो वैद्य हैं वो ऐसी औषधि बना चुके हैं, जो शराब पीता है इंसान, अगर उसको डेली उसकी 10 ड्रॉप मतलब 10 बूंदें उसको डेली किसी भी फूड में दी जाएं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, पता भी नहीं चलता, ना स्मेल, ना कोई कलर, ना कोई सिर्फ 10 टेस्ट, बूंद है। ओनली 10 ड्रॉप, हाँ 10 बूंदें उसको दे दी जाएं 3 महीने, ओनली 90 दिन लगते हैं, वो इंसान शराब पीना बंद कर देता है, जो दिन रात भी शराब पीता हो। वाह, और पता भी नहीं चल रहा है पता उसे। भी नहीं चल हाँ, रहा। और 3 महीने के बाद उसको फिर 3 महीने और देते हैं ताकि वो दोबारा फिर शराब की तरफ मुंह ही ना कर शुरू पाए। ना करे। अच्छा। और इसके उल्ट जो है वो दूसरा नशा, जो लोग चिट्टा लेते हैं, ये अफीम है, स्मैक drugs, है, हाँ। हेरोइन, कोकीन, गांजा, मेडिकल गोलियां, टीके, कुछ भी नशा, उसके लिए सिंगल मेडिसिन है, वो बना है नर्वो प्लस डी कैप्सूल। देखो हमारी कंपनी एक काम जरूर करती है जी, कि दवाई को बता के देती है कि आप जो खा रहे हो उसमें क्या डला हुआ है। अच्छा। लैब टेस्टेड दवाइयाँ हैं और उसके ऊपर जीएमपी सर्टिफाइड गवर्नमेंट का बिल्कुल स्टैम्प्ड है, और इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है कि ये जो मेडिसिन है वो डी एडिक्शन के अंदर फंसे हुए लोगों की हेल्प करने के लिए सक्षम है। वाह वाह, वेरी और गुड। इसका क्या होता है वेदी साहब, जो आदमी 2 ग्राम चिट्टा मतलब 2 ग्राम 8-9 हजार रुपये एक दिन का, क्या बात हुई, इतना? इतना, मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी I have never हाँ tried. हमारे पास ऐसे केस आते हैं 9,000 मतलब 9 2,70,000 एक महीने का खा सिर्फ जाता है इसी पे? इसी पे, इसी पे इतने से पे। और किले के किले जमीन खत्म कर दी गई है। माय गॉड। तभी तो और Families उनकी- बर्बाद हो जाती उनकी है ना बीवियां जब शादी करके आती हैं आप जैसी खूबसूरत होती हैं, जब 2-3 महीने रहती हैं, 4 महीने, उनके जेवर तक बिक जाते हैं बेचारी के, उनका मुंह भी ऐसा हो जाता है, वो भी साथ में होते हैं सब। तो हम जब देखते हैं कि इस तरह बुरी हालत है, तो ये कैप्सूल जैसे एक डब्बी है, एक बॉक्स, इसके अंदर 60 गोली है, 60 गोलियां हैं, और ये 4 या 5 डब्बियां उस पेशेंट की खर्च होती हैं 2 महीने में। अब एक बेदी साहब आपको बात और बताता हूँ जो आपके मन में भी शायद आ रही होगी, कैसे कैसे छूट जाएगा। मतलब पहले दिन से, डे 1 से हम उसको कहते हैं नशा बंद और ये दवाई चालू, अच्छा, ना कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं आता डे अच्छा। 1 से, कोई विड्रॉल वो सिम्टम। मेन प्रॉब्लम वो मेन, हाँ, हाँ एग्जैक्टली, वो मेन Day आदमी one से। वापस जाता है। हाँ, जैसे आंखों से पानी, नाक से पानी, लूज मोशन, वो भी तो हो जाता है एकदम हाँ, अग्रेशन और बॉडी या, खाली, या, वो मारने सब। को जाता है, जो हाँ। पैसा दे दे, पैसा दे दे, Frustration। माँ बाप को भी चोरी मार, करता है, डाका हाँ, डालता है, तो वो झूठ चीज से बोलता है। ये ऐसा रिलीफ। और फिर बड़ी बात और कि हमारे जो वैद्य हैं वो पेशेंट को कहते हैं भाई हम आपको 4 दिन से ज़्यादा दवाई नहीं देंगे, सिर्फ 4 दिन की दवाई लेके जाओ। पहले दिन नशा बंद हो जाता है और 40 दिन से लेके 60 दिन के अंदर अंदर मेडिसिन बंद हो जाती है। अच्छा। बस ज़्यादा से 2 महीने में बंद हो जाती है। और उसको 4 दिन की जब हम दवाई देते हैं, वो सिर्फ इसलिए देते हैं बेदी जी कि वो जो 4 दिन में उसकी मेडिसिन सेट हो जाती है। 4 दिन में जो इंसान नशा करता है उससे बड़ी लेबोरेटरी दुनिया में नहीं है, उसको नशे का फट पता चल जाता है खाते ही कि ये नकली है। ऐसी ही उसको हमारी दवाई खाते ही पता चल जाता है कि इसमें कोई नशा नहीं है, ये नशा रहित दवाई है, और दवाई उसको काम कर रही है, उसको एनर्जी दे रही है बॉडी को। और जो उसका शरीर गिरा पड़ा था, लूज मोशन हो रहे थे, पेट खराब हो जाता था, वो कह रहा है इस दवाई के बाद कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक हूँ मैं। तो वो इस दवाई को प्रॉपर लगातार फिर 2 महीने खुद ही करता है। हमने कभी नहीं उसको बोला कि इसको कितने दिन खाना है, फिर हम कहते हैं तू खुद सेट कर। और जो उनको वीकनेस आती है उसके अंदर, जैसे अभी मैं आपके शो में ये बता दूं कि लोगों को एक बॉडी में वीकनेस आती है,
एक सेक्सुअल वीकनेस आती है। 2 तरह से वीक होते हैं। अब जो बॉडी की वीकनेस है उसके लिए तो हम देते हैं उसको गबरू पाउडर। गबरू पर वीकनेस एज इन क्या क्या टाइप का वीकनेस है बॉडी वीकनेस जैसे उसके शरीर में लेजीनेस, अब जैसे अच्छा लेजीनेस हाँ, जैसे वो लेथार्जी थोड़ा हाँ, चलेगा तो थक जाएगा। जैसे इंसान नशा करता है तो वो तो हम्म। एक्टिव रहता है एकदम घोड़े जैसा, नशा उतरता है तो बेचारे का शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है। ऐसे ही जब नशा छोड़ दिया, दवाइयाँ ले ली, उसके बाद शरीर के अंदर कुछ धातु हैं जो कम हो जाती हैं, तो उनको एक्टिव करने के लिए हम देते हैं गबरू पाउडर। गबरू, जिससे वो गबरू बना रहे तकड़ा जवान। तो वो जवान वाला जो मिक्का जी गाना गाते रहते हैं, गबरू गबरू करके, तो वो वाला, तो वो उसको हम देते हैं, तो उससे उसकी बॉडी के अंदर बीरज की मात्रा अच्छी हो जाती है। मराठी में बोलते हैं घाबरू नका। क्या जी क्या? घाबरू नका, मराठी में घाबरू बोलते हैं घबराने को। हाँ, घाबरू नका मतलब घबरा मत। गबरू तो- पाउडर खा, घाबरू नका। तो वो क्या है कि जब हम उसको शुरू करते हैं तो वो उससे सेट होती है बॉडी। फिर उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि घर में फैमिली सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, सेक्सुअल वीकनेस आ गई है, उसके लिए ना बेदी साहब हमारा एक प्रोडक्ट है जिसने बहुत नाम कमाया, इसका X+ गोल्ड कैप्सूल। X+ गोल्ड, ये मतलब हमारी एक, मतलब कह लो कि हमारे केंद्र की, हमारे सेंटर की, हमारे वैद्यों की एक जान है। हम जिसको ये कैप्सूल दे देते हैं वो दूसरे तीसरे दिन आके थैंक यू बोल देता है कि थैंक यू गोयल साहब, अब लगता है कि हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। मतलब अच्छी ज़िंदगी जीना हर कोई चाहता है। ये मत सोचो कि कोई नशा करता है वो छोड़ना नहीं चाहता, वो रोज़ कहता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर उसकी मजबूरी है। जब छोड़ता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है, और ऐसा अगर कुछ मिलता है तो किसी डॉक्टर के पास जाता है या किसी वैद्य के पास जाता है, वो उसको अपनी पुड़ियों पे, दवाइयों पे लगा लेता है, बेचारा वो खाता रहता है। तो ये सबसे बेटर ट्रीटमेंट इसलिए साबित हुआ कि एक तो 2 महीने में ये दवाई बंद हो जाती है, एक उसकी जो छोटी मोटी वीकनेस है, बॉडी में कमजोरियां हैं या मर्दाना कमजोरी है, वो सारी सेट हो जाती है, नींद अच्छी आती है उसको, फैमिली में इज्जत बन जाती है, पड़ोसियों में इज्जत बन जाती है। जो लोगों ने उसको नशे में लगाया होता है वो चाहते नहीं कि छोड़े, हाँ। वो भी एक बार कसमसा के रह जाते हैं कि अब ये तो छोड़ ही गया, अब तो ये पगड़ी पहनता है, बढ़िया सरदार बन के घूम रहा है, तो फिर वो उनको जेलस होता है। तो लेकिन उनके घरों में भी नशा करते हैं लोग, फिर वो देखते हैं इसने कहाँ से छोड़ा, फिर वो भी आते हैं। करेक्ट। मतलब ये एक दूसरे को देख करके लोग, हमारे जो वरदान आयुर्वेदिक संस्थान हमारा है, ये वाकई वरदान जो नाम है ये भी लोगों ने दिया कि गोयल साहब आपकी दवाई सचमुच वरदान है। तो पहले हमारी क्लिनिक का नाम हुआ था लेडीज हेल्थ एंड ब्यूटी क्लिनिक के नाम से। तो जब लोगों ने कहना शुरू किया कि आपका तो ये दवाई गोयल साहब वरदान है, तो हमने इसका नाम ही वरदान सेंटर के नाम से अप्रूव करवा लिया। तो ये भी लोगों का ही दिया। वाह, क्या बात है गोयल साहब, सो हैप्पी फॉर यू। बड़ा अच्छा काम किया। चलिए गोयल साहब, आपने ये ड्रग्स का तो बताया कि चिट्टा छुड़वाने का तरीका है, या और जो ड्रग्स हैं, इंजेक्शन वगैरह लोग लेते हैं, उसका तरीका आपके पास, लेकिन इसके अलावा और ऐसे नशे हैं जो कि बहुत ज्यादा समाज को मतलब दिखाई नहीं देते, लेकिन नशे में रहते हैं लोग। हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि नशा नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स नशा, लाइक गुटखा है, खैनी, वो सिगरेट, यू नो, इस तरह के खैनी लोग अपना तंबाकू रखते हैं अपने पास, और वो मसाला रखते हैं, पान पराग ऐसे के अंदर फिट करते हैं। हाँ, तो मैं बताता हूँ, एक तो नॉर्मल चीज जो घर में लोग कर सकते हैं, जो जिनकी नीयत है कि मैंने छोड़ना है, हाँ, उनके लिए बताता हूँ। उनके लिए है कि अजवाइन जो होती है, अपने आप रसोई घर में अजवाइन होती है, ऐसे थोड़ी सी अजवाइन लो, मान लो जर्दा ले लिया, थोड़ा सा सेंधा नमक ले लो, व्हाइट नमक जो रॉक साल्ट होता है, थोड़ा सा ले लो, समझो हमने चूना डाल लिया, उसको ऐसे ऐसे रगड़ो, अपनी चुटकी भी बजा लो, उसको उठा लो और लगा लो। आप देखिएगा कि अगर दिन में आप 10 बार भी गुटखा खाते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो उसको 2-3 बार ही लगाना पड़ेगा, और उसके फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे। ब्रेन सेट होगा, बॉडी की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होगी, लीवर सही होगा। ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इससे उसका गुटखा छूट सकता है। अगर सिगरेट पीने का मन हो रहा है, थोड़ी सी अजवाइन खा के चबाना शुरू कर दो, और सिगरेट का धुआं ही उसको लगेगा यार क्या कर लिया मैंने, फेंक देगा सिगरेट। तो एक तो ये चीज़ सबसे बढ़िया है। जिन बहनों ने ये सुना उनको अपने हस्बैंड को, भाई को, बेटे को बताना चाहिए। तो अगर खुद भी कोई छोड़ना चाहता है, बहन खुद ही खाती हो तो हाँ, उसको भी लेना चाहिए, उसको भी छोड़ना चाहिए, बहुत है है ना, उसको भी छोड़ना चाहिए। और अगर
वो चाहे कि हमें कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, जिसको 10 साल हो गए खाते हुए, 20 साल हो गए नहीं खाते हुए, छूट रहा है। ज़्यादा समय हो गया, नहीं छूट रहा, उनके लिए जैसे लोग कूलिप खाते हैं, वो पिल्लो सा लगा लेते हैं एक अंदर बने हुए, इतने छोटे छोटे से होते हैं ना, वो लगा लेते हैं अंदर। उनके लिए हमारे वैद्य जी ने बनाया था एक साल्ट, उसका फिर नाम सोचा गया क्या रखें, नाम रखा उसका यूलिप। यूलिप, यूलिप ये क्या है? अच्छा, यूलिप। यूलिप, यूलिप। तो जो लोग जर्दा जुर्दा खाते हैं, इसकी एक चुटकी है ना, ऐसे लेनी, मुंह में रख लेनी, जाड़ के नीचे रख के, और इसको थोड़ी देर चूसते रहिए, खाते रहिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें इतनी जड़ी बूटियां हैं जो मतलब आपको गुटखा खैनी खाने से हटा देंगी पीछे। एंटीडोट है गुटखा खैनी के, अच्छा। जर्दे के, तम्बाकू के। तो वो उसके साथ क्या होता है कि अगर कोई इंसान इसको, एक ही पैकेट बहुत होता है, ज़्यादा भी नहीं लेनी पड़ती, तो ये जैसे वो 15-20 दिन खा ले, ऐसा करके गुटखा छूट जाए, उसके बाद कोई बदनसीब होता है जो दोबारा गुटखा खाए। पर टेस्ट सिमिलर जैसा है, बहुत तेज इसका टेस्ट, उससे भी ज़्यादा, और ये उससे- टेस्टी भी है, और उससे ज़्यादा ब्रेन को एक्टिव करता है, ये ब्रेन के सेल एक्टिव करता है। तो जो पेशेंट रोज रोज खाता है वो छोड़ देता है। तो ये गुटखा खैनी जो है उसको छुड़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, जो यूलिप वगैरह है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उनके लिए ये बेस्ट। गोल साहब, अगर आदमी रात को सोए और सुबह ना उठे तो बात अलग है, लेकिन उठ जाए, अगर उठ जाए, ठीक ठाक उठ जाए, उठा मतलब ही इज देयर इन दिस वर्ल्ड, तो सुबह उठ के पहला काम उसको क्या करना चाहिए? बड़ी बात आपने कही है, सवाल बड़ा अच्छा आपने रखा है। एक बात आजकल बहुत चल रही है कि रात को अच्छा वाला सोया था, सुबह उठा ही नहीं। करेक्ट, ऐसा हो रहा है, बहुत 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 ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज जो है, शुगर का जो रोग है, कुछ ऐसी और बीमारियां भी हैं जिनकी दवाइयां चल रही हैं पेशेंट की, और वो डॉक्टर से जाके कंसल्ट ही नहीं करता, वो दवाइयां खाई जा रहा है, और दवाई का फोबिया बन गया कि अगर मैं नहीं खाऊंगा पता नहीं क्या होगा। पर वो दवाई जो रोग को कम कर रही है, वो एक दिन इतना कम कर देती है। यू आर राइट सर जी ना, यू आर राइट। तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जनरली हाँ, मेरे फादर इन लॉ डायबिटीज के पेशेंट, रोज डायबिटीज का इंजेक्शन भी लेते हैं, एक दवाई भी खाते हैं। अभी कोई 8-10 दिन पहले वो बाथरूम में गए और गिर गए। जब गिर गए तो डॉक्टर के पास लेकर गए, वी थॉट के शुगर का प्रॉब्लम, मालूम पड़ा कि शुगर है ही नहीं, डायबिटीज खत्म हो गई, फिर भी दवाई ले रहे थे। पर ये एक्चुअली काफी लोगों में हो रहा है। मेरे फादर इन लॉ के साथ भी यही हो रहा था कि खत्म हो गया था, बट ही वाज स्टिल टेकिंग शुगर का मेडिसिन। तो हम कहते हैं कि कम से कम शुगर को घर पे ही टेस्ट करते रहो, कुछ तो पता हो कि आपको है कि नहीं है। दवाई वही खा रहे हो, 1000 मिलीग्राम, तो वो एक दिन तो नुकसान होना ही होना है साहब। और मैं कहता होता हूँ, पेशेंट जितने भी हमारे सेंटर पे आते हैं, डॉक्टर जो करते हैं हमारे करें, मेरा रोल होता है उनको अवेयर करना, क्योंकि मैं उनको ये बताता होता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 7 दिन में 1 दिन दवाई छोड़ दो, व्रत कर दो दवाई का कि खानी नहीं है, कुछ नहीं होगा। 1 दिन छोड़ेंगे, फिर अगले हफ्ते छोड़ेंगे, अगले हफ्ते छोड़ेंगे, जब देखेंगे मैं तो ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि दवाई छोड़ के भी मैं जिंदा हूँ और तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि 1 दिन में सारी चीज़ें डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को एनर्जी आती है। लेकिन अगर पेशेंट आयुर्वेदिक में है, आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, तो उसको कोई भी चीज़ खाए, अब जैसे हल्दी खाएगा तो क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, जो सारी उम्र खाए, खाते ही हैं डेली। अगर वो मान लो जामुन का खा रहा है पाउडर, तो क्या करेगा, जामुन का पाउडर है, कुछ नहीं करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा। तो आयुर्वेद में हमारे जो वैद्य हैं, उन्होंने डायबिटीज़ के लिए, जैसे आपका पहला सवाल था कि गोयल साहब, जो सबसे आदमी जब उठ जाए तो सबसे पहला क्या खाए? अब क्या खाते हैं लोग, चाय, उसके साथ बिस्किट खा लिए या कोई ब्रेड खा लिया, कुछ भी, अंडा वगैरह, आमलेट। मैं गर्म पानी पीता हूँ 5-6 गिलास। आप गर्म पानी पी 5-6 गिलास? तो क्यों? हाँ, तो ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पी रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर सबसे पहला फूड जो है वो आंवला खाया जाए साहब, कोई भी लीवर फ्रेंडली चीज़, आंवला, चाहे वो भूमि आंवला है, चाहे वो फ्रेश आंवला है, चाहे वो आंवले का जूस है, चाहे वो आंवले का पाउडर है, एक वो आंवला की कैंडी भी मिलती है आजकल, कैंडी है, पर सिर्फ आंवला, आपको स्वाद लेने की पड़ी रहती है।
आप दवाई खाओ ना, मैं भी ऑप्शन मांग रही हूँ। मिठाई खाते हैं तो मतलब कैंडी खाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए कि वो स्वाद में खाते हैं, आंवले का मुरब्बा खा लेते हैं, कैंडी खा। अगर हम लोग भी वही करेंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे, है ना। तो मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए कि आंवले का पाउडर ही ले लो, और आंवले का जूस आता है बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का, वो लेके रखो। 30 ml जूस ले लो, जैसे पीने वाले 30 ml पानी मिला के पीते हैं, वैसे पानी मिला के सवेरे सवेरे आंवले का जूस पी लो। तो उससे क्या है कि आपके लीवर को ताकत मिलती है। जब लीवर स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई मस्त रहा करो, मस्त रहने से भी तो जिंदगी बनती है। बिल्कुल सर, मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, बिल्कुल, वरना सारी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात कही आपने। तो अगर आपने अच्छे से जीना है तो खाना सबसे पहला जो आप अच्छा खा लोगे, उसके बाद चाहे कुछ भी हो। हम कहते नहीं कि सुबह सुबह बोनी करनी है, दुकानदार कहता है, तो बोनी अच्छी हो गई तो वो अच्छा ही दिन जाएगा। आपके एग्जाम्पल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। तो एग्जाम्पल वही होनी चाहिए जो सेट हो जाए, है ना, जो लोगों को समझ में आए। समझ में आए। अब समझ ही ना आए तो एग्जाम्पल क्या। अब जैसे ये है, इसमें हमने डाला हुआ है भूमि आंवला, पाउडर बनाया। अब बहुत सारे इतने लेजी हैं कि गोयल साहब को ऑर्डर करते हैं, मंगा ही लेते हैं, है ना। जो गोयल साहब बता रहे हैं शायद वो उससे ज़्यादा बढ़िया होगा जो बता रहे हैं। चलो आपकी ये भी इच्छा पूरी करते हैं कि इसके अंदर क्या है कि भूमि आंवला पाउडर, फिर इसके अंदर प्रवाल पिष्टी और गुदंती भस्म। ये चीज़ें जो हैं ये बॉडी को एक्टिव रखने में काम करती हैं। और ये सुबह सुबह 1 चम्मच, जैसे आप गर्म पानी पीते हो, अगर आपने उसमें मिला के पी लिया तो आप कहोगे जन्नत आ गई है जिंदगी भर। हाँ, शरीर के अंदर एक बहुत गुड फ्रेशनेस आएगी। जो आंवला अच्छे से खा लेता है उसको लगता है 15-20 साल के बाद यार किसने बताया था, उसको थैंक यू बोल के आए। तो एकदम से नहीं होता, इसको खाते रहिए। जैसे मुझे देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, 1992 में मैंने ये चीज़ें पढ़ ली थी सारी। उसके बाद मैंने 3 चीज़ें पकड़ी अपने जीवन में, तीनों मैंने आज तक नहीं छोड़ी। शायद मेरी वाइफ को नहीं पता कि ये चीज़ें लेते हैं। वो कहती है सुबह जब टॉयलेट, तो 3 नहीं 4 चीज़ें हैं, आपने वाइफ को भी नहीं छोड़ा ना। हाँ, नहीं छोड़ा। तो मतलब जब हम अपना फ्री होते हैं ना जी, सुबह ब्रश करके, तो पहले वो 2 गोली खानी है। पहली गोली लीवामृत जो लीवर के लिए है, दूसरी गोली पीसी गोल्ड जो हमारे बाथरूम यूरिनल सिस्टम को स्ट्रांग रखती है। बाथरूम, जैसे लोग बाथरूम जाते हैं अब इस उम्र में, जैसे अब मेरी 57 के करीब हो गई है, तो इस उम्र में जब इंसान बाथरूम जाता है तो अंदर 2-3 ड्रॉप रह जाते हैं और वो बाद में निकलते हैं या कैसे भी करके डिस्चार्ज होते हैं। तो वो चीज़ जो है वो प्रोस्टेट का रीज़न बनती है, करेक्ट, दूध का रीज़न बनती है। तो अगर हम पहले ही प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं तो आज तक भगवान की कृपा है कि नहीं ऐसा कुछ। तो अब वो अभी भी कहते हैं कि जब पता चले तब, जब जागे तभी सवेरा, कि अगर अभी भी लोग वो LB अमृत और पीसी गोल्ड स्टार्ट कर लेंगे गोली, तो मतलब कभी प्रॉब्लम नहीं आती। और त्रिफला पाउडर की मैंने बात करी, आंवले की, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, 1, 2 और 4 का फार्मूला है ये। मतलब 1 हरड़ और 2 बहेड़ा और 4 आंवला, ये इसकी रेशो है। इस रेशो से बना हुआ जो त्रिफला है वो अगर शाम को 5 बजे 5 ग्राम डेली खा लो, 1 चम्मच 5 ग्राम हो जाता है, डेली खा लो, आपको जल्दी जल्दी हार्ट, ब्रेन, लीवर, इससे रिलेटेड कोई बीमारी नहीं आएगी। 5 बजे खाना है। हाँ, 5 बजे शाम को, मतलब आधा पौना घंटा इधर उधर हो जाए तो हो जाए। और जिनको कोई बीमारी है, जैसे मान लो किसी को पाचन क्रिया की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, कोई शुगर की बीमारी है, किसी तरह की भी कोई बीमारी है, उसे सुबह 5 बजे, उसके लिए सुबह 5 बजे मैडम खाते हैं, इनको भेजते रहते हैं हम ये सुबह 5 बजे खाते हैं, क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इन्होंने एक छोटी सी बताई थी। मैंने कहा इसके लिए आप सुबह 5 ग्राम खा लिया करो, मतलब 1 चम्मच 5 बजे, जैसे पानी में घोला और पी लिया। तो ये एक अपने आप में शरीर की एनर्जी है, ताकत है। और साथ ही जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए हम बनाते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। और डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर जो है उसके अंदर ना, वेदी साहब आप भी कहोगे कि ये क्या, बाकी चीज़ें जो हैं वो डली हुई हैं, जो आम सारे वैद्य लोग डालते होंगे, सभी लोग घरों में भी बना लेते हैं। कि हम तो, जैसे मेरे पास आते हैं लोग कहते हैं हमने जामुन, गुड़मार, करेला, मेथी, ये सब पाउडर मिला के बना रखा है, हम एक फक्की ले लेते हैं। तो वो पाउडर की लेते हैं एक बना के चम्मच ले ली, तो उनका मन शांत रहता है कि हमने कुछ ले लिया। पर फिर हम कहते हैं और क्या ले, तो फिर जी ये हम खाते हैं 1000 मिलीग्राम की गोली भी खाते हैं, किसी को इंसुलिन इंजेक्शन भी लग रहा होता है वो भी खा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर उन चीज़ों का सबसे बड़ा जो बेनिफिट देने वाली चीज़ है
वो सर्च हुआ जी। एक तो होती है रिसर्च होती है, कोई चीज पहले आपने बना दी, हमने उसको रिसर्च करके देख लिया कि ये ठीक है। एक होता है सर्च कि हमने हजारों लोगों को दिया, उसमें से 90% 70% कितना रिजल्ट आया। तो हमने लगभग 1996 से लेकर के अभी तक 630 के करीब डायबिटीज के कैंप लगाए हैं जी। अच्छा, डायबिटीज केयर कैंप, जिसमें एक कैंप में 300 500 600 ऐसे पेशेंट आते हैं, उनको चेक करते हैं हमारे डॉक्टर सारा, उनको ये दवाइयाँ देते हैं। तो अब हमने जाके वो बंद किए हैं, तो क्योंकि अब समय ही नहीं मिलता। और उसके अंदर पाउडर के अंदर हमने सारी चीज़ें डाली, जैसे नंबर 1 हमने डाली अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, काली हल्दी, व्हीट ग्रास पाउडर डाला इसके अंदर, और फिर हमने इसके अंदर डाली जामुन की, काली जामुन की गुठली, और बड़ी चीज़ क्या आई जी इसके अंदर, जो आप कहोगे नहीं क्या है, वो डाली इसके अंदर कॉटन सीड, बड़ेमे की गिरी, बिनोले की। जो कॉटन सीड है उसका जो अंदर से निकलता है छोटा सा, वो जो है ना जी, वो पैंक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देता है। तेरे इधर कॉटन का प्लांट लग जाएगा। रुई बनेगी, यहाँ से रुई निकलनी शुरू हो रजाई बन जाएगी। तो वो जो कॉटन सीड है ना, उसके साथ क्या है, पैंक्रियाज के बीटा सेल को ताकत मिलती है, दिनों में शुगर कंट्रोल हो जाती है, और पेशेंट जो है वो अंग्रेजी दवाइयों से उसका थोड़ा थोड़ा पीछा छूटना शुरू होता है। मुझे लगा बोलेंगे पेशेंट अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा। अंग्रेजी भी बोल सकता है, बिकॉज कॉटन सीड ना। हाँ, वो कॉटन सीड अंग्रेजी ही तो हो गई। तो मतलब ये वो क्या होता है कि वो इंजेक्शन, जो इंसुलिन इंजेक्शन लगता है, उनको फिर हम साथ में देते हैं बीटा सेल एक्शन कैप्सूल है जो ये बना है। ये इसके अंदर डाला गया है स्पेशली, बहुत सारी औषधियाँ हैं, एक तो प्रमेह गज केसरी रस, और एक डाला गया इसके अंदर बसंत कुसुमाकर रस। ये बातें इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये रिकॉर्ड रहेंगी, लोग इसको पीछे करके सुन सकते हैं, उनको समझ आ जाएगी। नहीं तो गूगल सर्च कर सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं और कैसे बनती हैं, तो वो उनको पता चलेगा कि गोयल साहब ने जो चीज़ बताई है वाकई वो हमारे लिए रामबाण होगी, तब वो इसको विश्वास करके लेते हैं। आप मुझे आपकी सारी बातों में ना मुझे एक बात बड़ी अच्छी लग रही है जी, जेन्युइनली बता रहा हूँ। हाँ। आप ये नहीं कह रहे कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप ये नहीं कह रहे कि हमारी कंपनी का ही एप्पल में भी वो दिखा रहे हैं कि एप्पल भी आप यूज ये कर कह रहे हो कि सकते हैं। आप हल्दी लो या पहले घर का नुस्खा बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हमारे पास आप अपने ब्रांड का नाम नहीं बता रहे हो। नहीं, आप तो ये मुझे बात मेरा ब्रांड तो भारत है जी, भारत में बसते लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं कि लोगों को जब फायदा होता है ना जी, वो अपने आप ही ब्रांड बना देते हैं। मैं आपको बताऊं, वो ब्रांड नहीं होते जो ऐड कर करके ब्रांड होते हैं। ब्रांड वो होते हैं जो दिलों में छपे होते हैं। एक तो मैंने हमेशा कहा है बेदी साहब कि जिस औषधि के ऊपर, चाहे वो कोई भी है, जैसे ये डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, हमने सीधे नाम दिया है डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, सीधा नाम है कि शुगर को कंट्रोल करेगा, सोचने की जरूरत। ये जो है इसके ऊपर वैद्यवान लिखा है, ये हमारी कंपनी है, और वैद्यवान के ऊपर आर छपा है, रजिस्टर्ड हो रखा है, ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड चीजें हैं सारी, गवर्नमेंट स्टैम्प। इसके बिना मैं देता ही नहीं, लैब टेस्ट के बिना हम प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा है उसको लोग आंख बंद करके खरीद लेते हैं कि इसके अंदर गोयल साहब की पूरी खोपड़ी डली हुई है। मैडम किश्वर मर्चेंट जी और बेदी साहब, आप हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, बहुत शान बढ़ाई आपने, और बात हुई डायबिटीज के ऊपर, शुगर रोग को कैसे ठीक किया जाए। मुझे खुद भी बड़ी नई मुझे सेटिस्फेक्शन मिला आप लोगों से बात करके कि मैं उन लोगों को बता पाया जिन लोगों को मतलब आगे दुनिया जानती है, दुनिया सुनना चाहती पर है। इस अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और एक मुंह से बोली बात और दो मुंह से बोली बात, एक और एक 11 हो जाते हैं। हम तो 111 हो गए लोगों को बात बताने के लिए। मैं तो अपनी बीवी को भी बोलता हूँ कि तू मेरी मुंह बोली बीवी है। हाँ, बोलती वो कैसे? मैंने कहा एक बार मुंह से बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, क्या बात है। तो आज से आप भी हमारे मुंह बोले भाई, आप आते रहते हो आप आते रहो इस शो में, और बहुत अच्छा लगा। और भगवान करे आप ऐसे हंसते रहो, लोगों को हंसाते रहो, आप जवान रहो, ऐसे ही लोगों को अच्छी अट्रैक्शन देते रहो। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सुभाष गोयल हेल्थ शो की ओर से आप सबको और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू।